Dear student, today we will discuss about learning curve and forgetting curve. मोस्टली स्टूडेंट से या किसी से भी ये सुनने को मिलता है कि सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। हम किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कंसेप्ट है, तो उसको पढ़ने के बाद सर मोस्टली सुनने को मिलता है सर याद तो था लेकिन अभी भूल गया मैं। एक बार याद तो हो जाता है लेकिन बार बार उसको भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारा लर्निंग कर्व कैसे है, कि हम कैसे सीखते हैं और किस पैटर्न में हम भूलते हैं, ठीक है। और हमें क्या मेथड, डिफरेंट मेथड अपनानी चाहिए कि जिससे हम कोई भी कंसेप्ट है वो भूले ही नहीं। तो ये जो नए भूलने का प्रोसेस है, लर्निंग कर्व है, सीखने का जो तरीका है, भूलने का जो मेथड है, जो पैटर्न है, वो एक जर्मनी के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एबिंगहॉस ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो डॉक्टर एबिंगहॉस की रिसर्च का हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या पैटर्न बनाया था। वो 100% साइंटिफिक है। जो पैटर्न मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 100% साइंटिफिक है। डॉक्टर हरमन एबिंगहॉस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद इसको मेथड को पब्लिश किया है, ठीक है। तो सबसे पहले लर्निंग कर्व और फॉरगेटिंग कर्व क्या है वो देखते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई ग्राफ है हमारा, तो लर्निंग कर्व हमारा ये होता है ऐसे। जो लर्न करने का कर्व है वो ऐसे होता है। सेम पैटर्न हमारा फॉरगेटिंग कर्व है। जो लर्निंग कर्व है वही फॉरगेटिंग कर्व है। दिस इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व ये हमारे पास फॉरगेटिंग कर्व है। मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, इनिशियली हम बहुत ज्यादा अच्छा सीखते हैं। जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, कोई भी क्लास हम अटेंड करते हैं, तो स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट, ये तो रिसर्च में भी बताया गया है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स जितना अच्छा सीखते हैं उतना उसकी बाद की क्लास में हम कभी नहीं सीखते। स्टार्टिंग की 20 मिनट जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई कंसेप्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारी कोई क्लास लगती है, तो स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट हमारी लर्निंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन 25 मिनट के बाद क्या हो जाता है, जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। मान लीजिए कोई क्लास 1 आवर्स की लगी है, 2 आवर्स की लगी है, तो जितना हमने स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में सीखा है उतना हम बाद की क्लास में नहीं सीख सकते, ठीक है। इसी तरह से ये फॉरगेटिंग कर्व है। जितनी स्पीड से हम सीखते हैं उतनी स्पीड से हम भूलते भी हैं। यानी कि इनिशियल देखो कितना डिक्रीज हुआ है, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत बचता है, वो हम कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत कोई भी कंसेप्ट हमें पढ़ा हुआ आता है, जब कोई भी जिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये मैंने पहले कभी पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे माइंड में 2 टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज परमानेंट मेमोरी, सेकेंड इज टेम्परेरी मेमोरी। जब हम पढ़ते हैं तो ये जो स्टार्टिंग है ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उस टेम्परेरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कैसे बनाएं कि हमें वो कंसेप्ट परमानेंटली याद रहे, ठीक है। अब परमानेंटली याद कैसे करें वो हम टेक्निक सीखेंगे। और ये जो फॉरगेटिंग कर्व है उतनी स्पीड से हम फॉरगेट भी कर रहे हैं। अब फॉरगेटिंग कर्व के मैं डिस्कशन कर रहा हूं। फॉरगेटिंग कर्व में क्या हमारे पास इनिशियल, जब कोई भी टॉपिक खत्म होता है उस टॉपिक के खत्म होने की इनिशियल 20 मिनट में, इनिशियल 20 मिनट में यदि मान लीजिए हमें कोई टॉपिक 100% समझ आ गया, वो इनिशियली 20 मिनट्स के बाद ही वो 58% हो जाता है। यानी कि जो 100% था वो 58% हो जाता है। उसका 58% ही हमें याद रहता है, ठीक है। फिर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर 1 घंटे बाद वो 44% हो जाता है। देखो डिके कितना है, कितनी स्पीडली हम भूल रहे हैं।
हमारा डिक्रीजिंग फॉरगेटिंग कर्व कितना स्पीडली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर आफ्टर 9 आवर्स के बाद ये 36% हो जाता है। शुरू के 20 मिनट में क्या हो गया, 42% हम भूल गए। उसके बाद अगले 1 आवर में हम 44% हमें याद रहा है। ठीक है, 44% क्या रहा है, याद रहा, मीन्स 56% हम क्या हो गए, भूल गए। उसके बाद 9 आवर में 36% ही हमें याद रहा। ठीक है, फिर 1 डे, आफ्टर 1 डे में क्या रहेगा, 36% रहेगा। एक दिन के बाद यदि उस कंसेप्ट को हम देखना चाहें तो हमारे माइंड के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी है उसमें सिर्फ 33% रहा है। ठीक है, 1 डे, ये डे था हमारे पास, 1 डे। आफ्टर 2 डेज के बाद क्या रहा है, 28% रहा। 2 डेज के बाद 28%। फिर 6 डेज मीन्स आफ्टर 6 डेज, तो एक डे पहले कन्वर्ट हो गया 1 वीक। 1 वीक के बाद हमारे पास क्या रहा है, 25% हमें याद रहा। और आफ्टर 1 मंथ ये क्या होगा, 21% होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही है, डॉक्टर एबिंगहॉस की रिसर्च है, डॉक्टर हरमन एबिंगहॉस, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट। फेमस जर्मन साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है। उस रिसर्च में उसने ये पाया है कि 20 मिनट्स में ही हम 58% भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फॉरगेटिंग कर्व है, ये तो हमारे भूलने का कर्व है, बिल्कुल भूल जाते हैं। उसके बाद उसको लर्न कैसे करें, ये टेम्परेरी जो मेमोरी है इसको परमानेंट मेमोरी में हम कैसे कन्वर्ट करें कि परमानेंट मेमोरी क्या हो जाए कि हम उस कंसेप्ट को कभी भूलें ही नहीं। उसके लिए क्या मेथड अपनाएं, तो उस मेथड का नाम डॉक्टर एबिंगहॉस ने दिया स्पेसिंग इफेक्ट। स्पेसिंग इफेक्ट, ठीक है। अब स्पेसिंग इफेक्ट ने उन्हें डिफरेंट एक्सप्लेन किया है कि आपने ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें से कंक्लूजन ये निकाला है कि हम कोई भी टॉपिक है उस कंसेप्ट को अच्छे से रेडी करने के लिए, अच्छे से लर्न करने के लिए, अच्छे से रिमेम्बर करने के लिए हमें 4 रिवीजन चाहिए। यदि हम किसी कंसेप्ट को 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह से मान लीजिए हमारे फादर मदर है, तो उस फादर मदर क्या है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फादर तुरंत हमारे माइंड के अंदर फिगर आ जाएगी, मदर फिगर आ जाएगी, ब्रदर फिगर आ जाएगी, सिस्टर फिगर आ जाएगी। मान लीजिए आपका कोई टीचर है या आपका कोई फ्रेंड है जो 6 मंथ पहले मिला था, वो फ्रेंड, तो आप थोड़ा सोचोगे, क्या सोचोगे, क्या था, फिर कोई हिंट देंगे हम, उस हिंट से आपको थोड़ा समझ आएगा, हाँ ऐसा होगा। क्यों था, क्योंकि वो आपके टेम्परेरी मेमोरी में था। आपके फादर मदर है, ब्रदर सिस्टर है, डेली आप उनसे मिल रहे हो, तो वो क्या है, डेली मिल रहे हो मीन्स बार रिवीजन हो रहा है। अब बार माइंड के अंदर उसका रिवीजन हो रहा है, तो वो हमारे किस मेमोरी में चले गए, परमानेंट मेमोरी के अंदर चले गए। ठीक है। अब किसी के माइंड में हो कि मान लीजिए किसी का फादर मदर बाहर काम करते हैं, सर हम तो 6 महीने नहीं मिलते, हमें भी याद रहे, कैसे याद रहते हो, क्योंकि डेली हम उससे बात करते हैं, या फादर मदर की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड के अंदर उनका रिवीजन हो रहा है कि हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी है, हमारे ब्रदर सिस्टर ऐसे हैं, हमारे रिलेटिव ऐसे हैं। तो इसलिए बार रिवीजन की वजह से वो क्या चले गए, हमारे परमानेंट मेमोरी के अंदर चले गए, इसलिए वो हमें क्या रहते हैं, याद रहते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमने रिवीजन से बार रिवीजन करके जो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी परमानेंट मेमोरी में डालना होता है। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर एबिंगहॉस ने स्पेसिंग इफेक्ट दिया था। उस स्पेसिंग इफेक्ट में से एक मैंने कंक्लूजन निकाला है I11 मेथड, दैट इज I11 मेथड। यदि आप I11 मेथड यूज करते हो तो आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो I का मतलब क्या है, इमीडिएटली।
जैसे ही आपका कोई कंसेप्ट खत्म होता है उस कंसेप्ट को तुरंत रिवाइज कर दो। मान लीजिए 1 आवर का कंसेप्ट है, उसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। उसको तुरंत रिवाइज कर दीजिए ताकि वो टेम्परेरी मेमोरी है हमारे माइंड में, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जो गया है ड्यूरिंग लर्निंग, वो टेम्परेरी मेमोरी लॉस ना हो, उस टेम्परेरी मेमोरी को रिटेन करने के लिए। ठीक है, फिर 1 से आफ्टर 1 आवर, 1 आवर 1 घंटे बाद उसका रिवीजन कर दीजिए। एक तो इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर इमीडिएटली, फिर 1 आवर नहीं 1 डे, आफ्टर 1 डे। मीन्स मान लीजिए आज शाम को आपने उसका रिवीजन किया, आज शाम 5 बजे आप पढ़ रहे थे उस कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट 6 बजे आपका खत्म हुआ, 6 बजे आपने 20 मिनट उसका रिवीजन कर लिया, तो 6:20। तो अगले 24 आवर के बाद मीन्स कल शाम को आप 6:20 के बाद उसका एक बार रिवीजन कर दीजिए। आफ्टर 1 डे का मीनिंग ये है। ठीक है, रिवाइज कर दिया, उसको रख दिया। फिर उसके बाद आफ्टर 1 वीक, ये सभी मैं आफ्टर की बात कर रहा हूं। 1 वीक के बाद नेट उसको विद इन 1 वीक, 1 वीक के बाद उसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए उसी कंसेप्ट को सेम। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम उसको रिवाइज करने में आधा घंटा लग गया, तो एक वीक बाद उसको रिवाइज करोगे तो 20 मिनट्स लगेंगे, इतने ज्यादा, आधे घंटे से तो ज्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, 1 वीक के बाद क्या है, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद उसको रिवाइज कर दीजिए। तो ये 4 रिवीजन जब आप कर लेते हो, 4 रिवीजन करने के बाद वो जो टेम्परेरी मेमोरी है आपकी 70 to 80% क्या हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी के अंदर चेंज होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आप साइकिल बनाइए, उसके बाद साइकिल बना लिए कि 60 डेज बाद उसको बार बार रिवाइज करते जाएं। फिर आप साइकिल बना दो, फर्स्ट टाइम 1 मंथ में कर लो, फिर इसके बाद 3rd मंथ में कर लो, फिर रिपीट द साइकिल एवरी 2 मंथ, 2 मंथ में इस साइकिल को आप रिपीट करते हो। ठीक है, तो वो जो 70 to 80% परमानेंट मेमोरी है वो आपकी 100% मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और 100% मेमोरी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि आप उस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो दिस इज स्पेसिंग इफेक्ट, मींस किसी भी टॉपिक को याद रखना है क्या, इमीडिएटली कीजिए, फिर आफ्टर 1 डे 24 आवर्स के बाद उसको रिवाइज कीजिए, फिर आफ्टर 1 वीक कीजिए, फिर आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आप उसको क्या करें, एक नेक्स्ट 1 मंथ बाद कर लीजिए, फिर 2 मंथ के साइकिल बनाते जाइए। 2 मंथ के बाद उसको रिवाइज करते रहोगे तो जो टेम्परेरी मेमोरी है आपकी वो कंप्लीटली परमानेंट मेमोरी के अंदर चेंज हो जाएगी, और वो कंसेप्ट आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आप अपना रिवीजन मेथड यूज करते हो तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है आप कभी नहीं भूलोगे, और वो आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर रहेगा। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। प्लीज ट्राई योरसेल्फ, I assure definitely you will get a the good result. Okay, thank you.